हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ए साउंड वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्मूथ सरफेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी. ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी 45 डिग्री. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक साउंड वेव एक सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर नॉर्मली यानी 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. ठीक है बच्चों. सो सपोज करो ये हमारा कोई स्मूथ सरफेस है. ठीक है. अब इस स्मूथ सरफेस के ऊपर हमारी साउंड वेव क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है. सो यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी ये इस तरह से. सो ये हमारी साउंड वेव होगी, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये नॉर्मली है इसके ऊपर. अब देखो हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए हमेशा कॉमन, ऑलवेज कॉमन नॉर्मल लगाते हैं. कॉमन नॉर्मल से ही क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा मेजर होता है. तो कॉमन नॉर्मल हमारी कौन सी, ये डैश डैश वाली ब्लू कलर वाली लाइन. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन का एक रूल लगेगा. इसके अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. यानी जितना हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाएगा उतना ही हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का एंगल हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मली आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि कॉमन नॉर्मल ये ब्लू वाली है, इसके साथ में इसका जो एंगल होगा रेड वाली का, ये हमारा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. सो 0 डिग्री इंसिडेंस एंगल हो गया, तो 0 डिग्री हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा. सो ऑप्शन बी के अंदर हमें 0 डिग्री गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.